अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम सुमैर है और आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश आबाद रखे। दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है ये नौजवान लड़कों के लिए और आंटियों के लिए बहुत अहम है। ये बहुत गौर से और ध्यान से सुनिएगा। ये जिन लोगों को मैं इशारा कर रहा हूँ, जिन लोगों को ये मैं बताना चाह रहा हूँ, वो समझ सकते हैं कि मैं क्या बताने वाला हूँ और क्या उनको आगाह करने वाला हूँ कि उनकी ज़िंदगी किस तरह से बर्बाद होने वाली है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूं कि ये जो नौजवान होते हैं इनको अक्सर आजकल नहीं बल्कि बहुत पहले से नौजवानों के जहन में होता है कि काश उनकी ज़िंदगी में कोई उनसे बड़ी उम्र की औरत, कोई खातून खूबसूरत पैसे वाली फंस जाए तो उनकी ज़िंदगी संवर जाएगी, उनके दोनों काम हो जाएंगे, उनके फिजिकल रिलेशन, फिजिकल ज़रूरतें भी पूरी होंगी और उसके साथ साथ वो उनको पैसा भी खिलाएंगे। लेकिन उसका अंजाम अक्सर भयानक ही देखा गया है। या वो उनके मियाँ या भाइयों या फिर उसके किसी और आशिक के हाथों से ये नौजवान मारा जाता है, या फिर ये नौजवान के हाथों वो आंटी मारी जाती है। अब देखिए, बरतानिया में रहने वाले पाकिस्तानी दो नौजवान जो कि खूबसूरत भी थे, 21 साल उनकी उम्र थी और दोनों का कत्ल होता है 2022 में। अब दोनों के कत्ल पर तफ्तीश शुरू होती है। इनका एक ऐसा रोड एक्सीडेंट होता है जिसमें गाड़ी दीवार बल्कि दरख्त को जाकर लगती है और गाड़ी के दो हिस्से हो जाते हैं। अब इन दोनों 21 साल नौजवानों की ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। एक का नाम साकिब और दूसरे का नाम मोहम्मद हाशिम है। अब ये डेथ कैसे होती है और इसके पीछे क्या कहानी है ये मैं आपको बताऊंगा, और इस कहानी को सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप पर एक खौफ तारी हो जाएगा कि जिन्हें आप हमेशा अपना प्यार, मोहब्बत, दोस्त समझते रहते हैं, वो ही आपकी जिंदगी के दुश्मन निकलते हैं। और गलती किसी एक तरफ नहीं बल्कि दोनों तरफ थी। साकिब जो कि 18 साल का होता है जब उसकी दोस्ती एक महक बुखारी जो कि बहुत बड़ी टिकटॉकर हैं, बरतानिया में रहती हैं, बहुत ज्यादा इनके फॉलोअर्स भी हैं, लोग इनको बहुत ज्यादा पसंद भी करते हैं। लेकिन साकिब जब 18 साल का था तब इनकी दोस्ती महक से होती है। साकिब जब भी महक से मिलता तो उसके साथ उसकी वालिदा से भी मुलाकात करता जो कि उससे उम्र में बहुत बड़ी थी। उनका नाम अंसरीन बुखारी था। अब महक से ज्यादा उनकी दोस्ती अंसरीन से होने लगी। अंसरीन से दोस्ती के बाद उनके उसके साथ फिजिकल रिलेशन बनते गए। वो अपनी सेक्स की जरूरियात दोनों एक दूसरे से पूरी करते रहे, लेकिन ये बात खुफिया रही और राज में रही। अब होता क्या था कि जब भी वो डेट पर जाता तो अपने पैसे खर्च करता। अब 3 सालों तक इन दोनों का ये गंदा रिश्ता चलता रहा, लेकिन किसी को पता ना चला। लेकिन एक दिन जब अंसरीन ने साकिब को ये कहा कि अब तुम्हारे और मेरे रास्ते जुदा हो रहे हैं और अब मैं तुम्हारे साथ नहीं मिलूंगी, अब उसके पीछे क्या वजह थी वो आज तक सामने ना आई। लेकिन अंसरीन ने साकिब को ये कहा कि अब मैं तुम्हारे साथ मजीद नहीं चल सकती। साकिब ने अंसरीन को धमकी देते हुए ये कहा कि अगर तुमने मेरे साथ रिलेशन खत्म करने की कोशिश की तो मैंने जो तुम्हारे साथ सेक्स वीडियोस बनाई हुई थी वो मैं पब्लिक कर दूंगा, वो मैं तुम्हारी फैमिली को दे दूंगा, वो मैं बहुत सारी वेबसाइट्स पर लगा दूंगा। अब अंसरीन बुखारी ने जब अपनी बेटी महक बुखारी से बात की तो इन दोनों ने ये प्लान किया कि अगर इसने वो वीडियो कहीं पर पब्लिक कर दी तो हम लोग बदनाम हो जाएंगे, सोशल मीडिया पर भी, खानदान में भी और बहुत सारी जगहों पर भी। अब उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक प्लान किया कि इसको किसी तरह से बुलाते हैं और अपने और आशिकों के साथ मिलकर इसको कत्ल कर देते हैं। तो अब उन्होंने किया ये कि उस लड़के को कॉल की कि तुम्हारा जितना भी अब तक मुझ पर खर्चा हुआ वो सारे का सारा मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूं, तुम मुझसे मिलने आ जाओ। अब जब साकिब को ये बात पता चली तो उसको ये शक हुआ कि कहीं मैं अकेला जाऊं तो वहां पर कोई और लोग ना हो जो इनके जाने, क्योंकि वो जानता होगा इनको पहले से, तो वो अपने साथ अपने दोस्त मोहम्मद हाशिम को भी ले गया। अब जब ये दोनों वहां पहुंचे तो इन्होंने देखा कि गाड़ी में सिर्फ अंसरीन और महक नहीं बल्कि कुछ और लोग भी हैं, और एक नहीं बल्कि वहां पर 2 गाड़ियां हैं। साकिब ने उसको ये कहा था कि मुझसे अगर अलग होना है तो मैंने तुम्हारी डेट पर तुमसे मिलने पर तुम्हें जो तोहफे दिए वो तकरीबन ब्रिटिश पाउंड्स में 3000 बनते हैं, वो मुझे वापस कर दो तो मैं तुमसे अलग हो जाऊंगा और वो सारी वीडियोस भी डिलीट कर दूंगा। बहुत सारे नौजवानों को शौक होता है ना, जब वो अपनी किसी गर्लफ्रेंड, अपनी दोस्त, इवन के ऐसे बेगैरत लोग भी हैं जो अपनी मंगेतर के साथ मिलने जाते हैं तो उसके साथ भी ऐसी वीडियोस और तस्वीरें बना लेते हैं जो कि वो देखने की हद तक या फिर लोगों को दिखाने की हद तक भी खुश होते रहते हैं, मजे लेते रहते हैं। लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि बुरे काम का बुरा अंजाम ही होता है। अब अल्लाह ताला साकिब को जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, उसके गुनाह माफ फरमाए। ये बताने का मकसद ये है कि मैं चाहता हूं कि आप में से बहुत सारे नौजवान जो इस काम को, इस बात को आम समझकर चलते रहते हैं,
वो ये बात भूल जाते हैं कि कहीं ना कहीं इसका अंजाम बुरा ही होता है। अब जब साकिब वहां पर पहुंचता है और वो देखता है कि गाड़ी में सिर्फ अंसरीन और महक नहीं बल्कि उनके साथ और लोग भी हैं और यहाँ पर एक नहीं बल्कि 2 गाड़ियां हैं, तो वहां से वो अपनी गाड़ी भगाता है और उसके पीछे वो दोनों गाड़ियां स्पीड में भागती हैं और वो पुलिस को कॉल करता है रास्ते में कि मेरे पीछे 2 गाड़ियां लगी हैं जो कि मुझे मार देना चाहते हैं, सर मुझे बचा लें, प्लीज मुझे बचा लें, मैं मौत के बहुत करीब हूं और मैं मरने वाला हूं, आप मुझे बचा लें। वो जो कॉल रिकॉर्ड थी वो इतनी दर्दनाक थी कि जिस शख्स को लग रहा हो कि मेरे सामने मौत है, अब मुझे मार दिया जाएगा और वो किसी को मदद के लिए पुकार रहा हो, तो आप सोचें कि कैसा लगता होगा कि कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि दुनिया की कोई भी पुलिस या कोई भी फोर्स जो है वो सेकंड्स में आपके पास नहीं पहुंच सकती। उनको पहुंचने में, आपको ट्रेस करने में वक्त लगता है और जब तक आप तक पहुंचती है तब तक शायद आपकी जिंदगी की कहानी खत्म हो चुकी होती है। वो कॉल रिकॉर्ड जहां पर बंद होती है वो बताते हैं कि एक चीख की आवाज आती है और उसके बाद वो कॉल खत्म हो जाती है। अब वहां की पुलिस है जो कि 2022 से उस केस के पीछे लगी हुई है और अब 2023 में आकर उन्होंने महक बुखारी और अंसरीन बुखारी को उम्र कैद की सजा सुना दी, जबकि वो वहां पर काफी अरसे से ये कहती रही कि हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं, हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं। और आखिरकार सारी तफ्तीश के बाद जब उन्होंने ये बात कह दी कि आपने जुर्म के साथ साथ झूठ बोला है तो आपको सजा भी डबल दी जाएगी, उनको उम्र कैद की सजा सुनाएगी। अब आप सोचें कि एक नौजवान जिसकी उम्र 18 साल थी, उससे कई साल बड़ी एक ऐसी औरत जिसे एक नौजवान की जरूरत थी, उसने उसको इस्तेमाल किया और नौजवान को भी यकीनन जरूरत थी एक ऐसी औरत की जिसके साथ वो अपना फिजिकल रिलेशन बनाए, जिसे उसकी जरूरियात पूरी हो। लेकिन दोनों नहीं जानते थे कि इसका अंजाम कितना बुरा होने वाला है। बताने का मकसद ये है कि अपने बच्चों की वक्त पर शादियां कर दें ताकि वो ऐसे गुनाहों से बच सके, और जो औरतें बेवा हो जाएं, अपने शोहरों से अलग हो जाएं, तो उनको तंज ना करें कि इस उम्र में उसने शादी कर लिया है, अपने से छोटी उम्र के साथ शादी कर लिया है। गुनाह से बेहतर है निकाह, जिना से बेहतर है निकाह। ये बात आप समझ लीजिए। अगर आपके निकाह पर कोई नाराज होता है तो होता रहे, आपकी उम्र को लेकर आप पर तनकीद की जाती है तो करने दें। गुनाह से बेहतर है निकाह। उसकी वजह यह है कि जब आप मरेंगे, जब आप अल्लाह के सामने पेश होंगे, तब आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि लोग आप पर तनकीद कर रहे थे तो चले खैर है आपने ये कर लिया। ऐसा कभी नहीं होगा। अगर आपने जायज रिश्ता निभाया है, जायज रिश्ता बनाया है, तो दुनिया भले आप पर तनकीद करती रहे, कुछ भी कहती रहे, लेकिन आपको अल्लाह ताला इस पर कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन अगर आपने लोगों की बातों से बचने के लिए किसी के साथ नाजायज रिश्ता बनाया और बिल आखिर उस रिश्ते से आपको नुकसान हो गया और आपकी डेथ हो गई, या फिर आपको उम्र कैद हो गई, या फिर आपको किसी ने पकड़ कर ऐसा जलील कर दिया, तो सोचें आप क्या हासिल करेंगे। इसी तरह से साकिब और मोहम्मद हाशिम की जिंदगी का इख्तिताम हुआ, लेकिन मोहम्मद हाशिम के साथ बेसिकली हुआ बहुत गलत। मेरा बताने का मकसद यह है कि जब आप सोचें कि उसके वालिदैन जब दुनिया को ये रिपोर्ट सुना रहे थे तो उन पर क्या बीतती होगी, जब वो माँ बाप को खबर मिली होगी कि उनके बच्चों का ऐसा एक्सीडेंट हुआ है और इतना भयानक हुआ, और तफ्तीश के बाद जब पता चला होगा कि इन औरतों की वजह से हुआ है, तब क्या हुआ होगा। लिहाजा अपने बच्चों की वक्त पर शादियां करें और अपने बच्चों को ऐसे बुराइयों और अपने ऐसे ऐबों से बचाने की कोशिश करें, और अपने बच्चों पर नजर रखें, क्योंकि वो बच्चे आपके हैं और आपकी जिम्मेदारी है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।